सभी प्यारे दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। हम लोग 2024 में रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके जीके जीएस और करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी, एनटीपीसी और कांस्टेबल में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। प्रति एकांक समय वेग में जो परिवर्तन होता है, एकांक समय वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यही सबसे आसान इसकी परिभाषा भी हो जाती है। अब देखिए दिया है, वेग समय के साथ नहीं बदलता, ये तो गलत है। वेग समय के साथ बदलता है, ये भी एक समान गति होती है, गलत है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति जो है एक रेखीय होती है, लेकिन यहाँ पे एक असमान त्वरण दिया, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2023-24 सत्र में विदर्भ को हराकर 42वीं रणजी ट्रॉफी खिताब को किसने जीता? तो मुंबई था। 2024 में विदर्भ को हराकर 42वीं रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मुंबई ने। अगला क्वेश्चन है, राम बाबू एक समान गति से चल रहा है और उसने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की। वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकता है? 5 सेकंड में 25 मीटर। 5 सेकंड क्या समय है? 25 क्या है? दूरी है। 25 मीटर दूरी है। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड वन डिस्टेंस अपॉन टाइम। 25/5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो कितनी दूरी कर, अब दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो 3 × 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? तो इसमें तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन कट गया, उसके लिए सॉरी। तीनों ऑप्शन में देखिएगा, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, मतलब उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को हम देखेंगे तो वह अपवर्तन का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, जो कि एक करंट अफेयर है, ए गेम ऑफ टू हाफ्स द स्टोरी ऑफ द गोल्डन एरा एंड एरा ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल के लेखक कौन है? तो ऋषभ राय। A game half to half the story of the golden era of India क्लब फुटबॉल के लेखक कौन है? ऋषभ रॉय। अगला क्वेश्चन है, जो कि एक न्यूमेरिकल है, यदि कोई वस्तु बिंदु ए से दाईं ओर 15 मीटर गति करती है और फिर उसी बिंदु ए तक पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में 15 मीटर की गति करती है, तो उसके द्वारा विस्थापन कितना होगा? मान लो यही दूरी है, मतलब ए दिशा में, यहाँ ए है, वो 15 मीटर चला, ठीक, 15 मीटर चला इस दिशा में, फिर वापस आ गया उसी दिशा में, उतनी ही दूरी तय करेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर विस्थापन 0 हो जाएगा, कुछ भी अंतराल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है, यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या होगा? लोहे की छड़ जो है पानी की सतह पर तैरने लगेगी। मतलब जितना भी भार लोहे का होगा, अगर वो उतनी अपने भार के बराबर पानी को अगर हटाएगा तो वह पानी पर तैरने लगेगा, इसका यही मतलब है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विरामावस्था में प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर प्रति सेकंड की सवारी के एक तो समान त्वरण से चल रही है, तो 20 सेकंड के बाद कार का वेग क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? v बराबर क्या होता है? तो 20 क्या है? टाइम है, और 0.5 क्या सेकंड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 से 0 घट गया तो आंसर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, जो कि करंट अफेयर है, केरल के किस स्कूल ने 2024 में भारत के पहले एआई संचालित शिक्षक आइरिस को पेश करने का इतिहास रच दिया? तो वह है KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल। अगला क्वेश्चन है,
यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती तो कहा जाता है कि कार असमान त्वरण से ही चलती है। मतलब एक बार यहाँ पे आई, एक बार ऊपर गई, फिर एक बार ऐसे, मतलब इसका मतलब चाल एक समान नहीं रहे तो वहाँ पे असमान त्वरण ही होगा। अगला क्वेश्चन जो कि एक करंट अफेयर, ब्रिटिश काउंसिल और गाइडेंस तमिलनाडु के बीच साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तमिलनाडु की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक उद्योगों को सशक्त बनाना यानी बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? जो है समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं के द्वारा ही दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म को दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से गया ये बना कोण, यही होता है प्रिज्म कोण। अगला क्वेश्चन है, जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को आने वाले पेपरों में। क्वेश्चन नंबर अगला है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? नाभिक में। रदरफोर्ड के अनुसार जो उनके परमाणु मॉडल थे उनके अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो नाभिक में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कथन थर्ड गलत है, परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत ही अधिक होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अंडाशय द्वारा जो नियंत्रित कार्य करता है, अंडाशय द्वारा जो होता है वो होता है मासिक धर्म को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अल्फा कण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनीय शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? शुद्ध धातु से। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंतःकोशीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? अंतःकोशीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, तो अंतर द्रवीय जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, यदि लयनकाय को कोशिका की आत्मशैली मतलब लाइसोसोम है, एक गलत यहाँ पे दिया है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा कोशिका का शक्ति केंद्र है? शक्ति केंद्र क्या होता है? सूत्रकणिका मतलब इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है जो करंट अफेयर है, 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो 51 नंबर के। मिश्रण में कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? वह अपकेंद्रीकरण के द्वारा कोलाइड कणों को मिश्रण से अलग करने की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? यह सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करता मतलब बढ़ावा देता है, वृद्धि हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है मतलब सही है? भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। पेड़वोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसी सतह के लंबवत कार्य करता है। तो यहाँ पे दोनों सही है, भार जो है ऊर्ध्वाधर की तरफ कार्य करता है, पेड़वोद जो है वस्तु की सतह के लंबवत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहले मुंह में आएगा, फिर ग्रास नली में, फिर अमाशय में, यही वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं?
ट्रैकिड मतलब वाहिनिका, ये संयोजी ऊतक नहीं है। उपास्थि, अस्थि और रक्त ये संयोजी ऊतक हैं। साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अपक्रिया करके विलेय मतलब विलीय हो जाता है, मतलब क्रिया करता है? तो जल के साथ साबुन का जलरागी सिरा जो है जल के साथ क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जीवित जीव, अजैविक घटक, मिट्टी, जैविक घटक, खनिज, अजैविक घटक। केवल सी वाला सही होगा, खनिज जो अजैविक घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है करंट अफेयर, वर्ष 2022 में और 23 के लिए 94 प्रसिद्ध कलाकारों को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी प्रदान किया। किसने प्रदान किया? भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती, उन अशुद्धियों के रूप में जाना जाता है तो एनोड फंक उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों के लिए सही स्पष्टीकरण करता है? गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। पसीने के कारण, ऑप्शन थर्ड जो है, पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है और जो शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। यही वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जब वृद्धि हार्मोन्स का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पुरुष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन्स मुक्त करता है? तो क्या होता है? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर गिरते हैं? हमेशा पीछे की तरफ गिरेंगे। अगला क्वेश्चन, निषेचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? तो परागकण और बीजांड। अगला क्वेश्चन, विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखा जाता है? अमीबा में। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई अपक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अपक्रिया का एक उदाहरण है? ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, बेरियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है और बेरियम आयोडाइड। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड मतलब यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक इसका इसमें हो रहा है और इसका इसमें हो रहा है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विविस्थापन क्रिया, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है। तो आज का यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आए हुए क्वेश्चन को जो 2024 में पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।